नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के अनुसार एक विमान ने 1955 में गायब हो गया और 37 साल बाद मियामी में दिखाई दिया। इस कहानी के कई रहस्य हैं और यह एक रहस्य है कि यह वास्तव में क्या हुआ था। इस वीडियो में हम पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी की पड़ताल करेंगे। हम इस घटना के बारे में जानेंगे और हम कुछ संभावित स्पष्टीकरणों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की रचना आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी पृथ्वी पर रहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। दरअसल आज हम एक रहस्यमयी विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरे के बाद और मियामी पहुंचने से पहले ये जहाज आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वर्तमान में विमान के जरिए न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने में करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। अगर 1955 की बात करें तो तब न्यूयॉर्क से मियामी विमान से अधिकतम 5 घंटे में पहुंचा जा सकता था। इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है वह यह है कि 30 साल पहले यानी 1955 में गायब हुई फ्लाइट 914 जो 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इस लैंडिंग की जानकारी एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब यह फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह विमान फिर से आसमान में उड़ चला और आसमान में फिर से लापता हो गया। प्लेन के रनवे पर वापस लौटने से पहले जहां से उसने उड़ान भरी थी, पायलट ने एक छोटे कैलेंडर को खिड़की से बाहर गिर दिया था, लेकिन उसके बाद प्लेन जैसे ही रनवे पर आया वह अचानक गायब हो गया था। किसी ने भी प्लेन को रनवे पर आते नहीं देखा था और कैलेंडर क्या उसने इसे गलती से गिरा दिया था। क्या रहस्य है, क्या हुआ था, हमें शायद ये कभी भी पता नहीं चल पाए। इस रहस्यमयी विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका आज भी इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है तथा दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज के पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ बेच दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि विमान बहुत पुराने मॉडल का था और रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। यह समय यात्रा के सिद्धांत को समर्थन दे सकता है, क्योंकि समय यात्रियों को अक्सर अपने समय से अलग दिखने वाले वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि पायलट घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। यह समझ में आता है क्योंकि वह 37 साल बाद एक पूरी तरह से नए समय में खुद को पाया होगा। कर्मचारियों का कहना है कि कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि वह वेनेजुएला में है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि विमान वास्तव में समय यात्रा कर रहा था, क्योंकि फ्लाइट 914 का मंजिल मियामी था जो वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर है। कर्मचारियों का कहना है कि पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। यह संभव है कि वह अपने नए माहौल से इतना चकित था कि वह चर्चा करने में सक्षम नहीं था। पैन एम फ्लाइट 914 के रहस्य को और भी रहस्यमय बना देती है। यह एक बहुत ही अजीब और असामान्य घटना है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? वीकली वर्ल्ड न्यूज एक अमेरिकी अखबार था जिसका प्रकाशन 1979 से 2007 तक हुआ था। यह अखबार अपने दिखावटी और काल्पनिक कहानियों के लिए जाना जाता था। वीकली वर्ल्ड न्यूज की स्थापना
जेनरोसो पोप जूनियर ने की थी, जो एक पूर्व टेलीविजन निर्माता थे। पोप ने अपने अखबार को दुनिया का एकमात्र अखबार जो कभी सच नहीं बोलता है के रूप में वर्णित किया। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने कई प्रसिद्ध कहानियों को प्रकाशित किया है, जिनमें शामिल है एक कहानी जिसमें दावा किया गया था कि एक आदमी ने खुद को बूमरैंग से मार डाला था, एक कहानी जिसमें दावा किया गया था कि एक समय यात्री को अंदरूनी व्यापार के लिए गिरफ्तार किया गया था, एक कहानी जिसमें दावा किया गया था कि एक विशाल कंकाल की खोज की गई थी। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी को कम से कम 2 बार पुनः प्रकाशित किया, एक बार 1993 में और फिर 1999 में। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाशन ने 2 अलग अलग पुरुषों की 2 अलग अलग तस्वीरों का उपयोग किया, जैसे कि वे चश्मदीद गवाह हवाई यातायात नियंत्रक जुआन डे ला कॉर्टे को दिखाया हो, आज के गलत सूचना फैलाने वालों के समान। वीकली वर्ल्ड न्यूज को अपनी कहानियों को चित्रित करने के लिए असंबद्ध तस्वीरों का उपयोग करने की आदत थी। उदाहरण के लिए, इस लेख में विमान की छवि पैन एम फ्लाइट 914 को 37 साल बाद मियामी में उतरते हुए नहीं दिखाती है। यह वास्तव में एक स्टॉक फोटोग्राफ है जो विमान को DC-4 के रूप में सूचीबद्ध करता है। अंत में हमने विमान के लापता होने से संबंधित किसी भी समसामयिक लेख के लिए अखबार के अभिलेखागार में खोज की। आश्चर्य की बात नहीं है कि हम पैन एम फ्लाइट 914 के लापता होने के बारे में कोई विश्वसनीय समाचार नहीं ढूंढ पाए। साइंस फिक्शन टीवी श्रृंखला ट्वाइलाइट जोन के प्रशंसकों को इस कहानी को पढ़ते समय कुछ अजीब अनुभव हुआ होगा, जबकि पैन एम फ्लाइट 914 की काल्पनिक कहानी टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज से उत्पन्न हुई। यह द ऑडिसी ऑन अ फ्लाइट 33 इंचेस शीर्षक वाले विज्ञान फाई शो के 1961 के एपिसोड की याद दिलाती है। पैन एम फ्लाइट 914 एक वास्तविक विमान था, लेकिन यह 1955 में गायब नहीं हुआ था। विमान ने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी और निर्धारित समय पर पहुंच गया। चश्मदीद गवाह हवाई यातायात नियंत्रक जुआन डे ला कॉर्टे एक काल्पनिक व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति इस नाम का नहीं मिला जो उस समय वेनेजुएला के काराकास में हवाई यातायात नियंत्रक था। कोई विश्वसनीय समाचार नहीं है जो पैन एम फ्लाइट 914 के लापता होने की पुष्टि करता हो। इस कहानी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी एक काल्पनिक कहानी है। यह एक अखबार में प्रकाशित हुई थी और इसमें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। वीकली वर्ल्ड न्यूज का प्रकाशन 2007 में बंद कर दिया गया था। यह कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।